औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सदर मोहतरम, नाज़िम इजलास, उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट का ये सालाना प्रोग्राम, जो इस पूरे इलाके का सबसे शानदार प्रोग्राम होता है, और 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है। आज इस प्रोग्राम का पहला दिन और उसकी आखिरी कड़ी के तौर पर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुझसे पहले हमारे अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने
बड़ी बेहतरीन बातें आपके सामने रखी। उम्मत की बुराइयों, उम्मत में पाई जाने वाली कमजोरियों की तरफ उन्होंने इशारा किया। अल्लाह ताला मौसूफ की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में हम और आप अक्सर एक चीज को देख करके हमें हमारे दिल में खटक पैदा होती है। जब हम ये देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला वो जलील हो रहा है और गैरुल्लाह की इबादत करने वाला इज्जत पा रहा है। जो घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया उसे मिस्मार भी कर दिया जा रहा है, उसे गिरा भी दिया जा रहा है, उसे ढा भी दिया जा रहा है और उसकी जगह पर शिर्क का आस्ताना खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो? क्या नऊजुबिल्लाह हमारा दीन सच्चा नहीं है? क्या हम एक अल्लाह के मानने वाले नहीं है? क्या इस्लाम दीन बरहक नहीं है? और अगर ऐसा है, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और इस्लाम सच्चा दीन है और अल्लाह हमारा माबूद है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर इस सवाल का जवाब हमें दिया है। उसमें से एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयतें। इन आयतों में अल्लाह ताला ने हमारे इस सवाल का जवाब दिया है कि ईमान का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहोगे और दुनिया तुम्हें माला पहनाएगी, यह पॉसिबल नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओगे और दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, यह नहीं हो सकता। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितनों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा? क्या लोगों ने यह समझ रखा है? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले भी हमने बहुत सारी कौमों को आजमाया था। हमने उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें डाली थी, तरह तरह की आजमाइशें डाली थी। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है। वो हर दौर में अपने ईमान वाले बंदों को आजमाएगा ताकि सच्चों को अलग कर दे, झूठों को अलग कर दे, मोमिन को अलग कर दे, मुनाफिक को अलग कर दे। ईमान के रास्ते में आजमाइश तो आएगी मेरे भाई। ईमान का रास्ता कोई इतना आसान रास्ता नहीं है। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और आपने इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया, तो तैयार हो जाओ, आपके रास्ते में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। हो सकता है ऐसा भी दौर आए कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर आपके मुंह में अंगारे डाल दिए जाएं। ऐसा दौर भी आ जाए कि तौहीद के बदले में आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पर फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अगर ऐसा दौर आ जाए कि तौहीद के बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम कत्ल हो जाना, तुम जलने पर जलना गवारा कर लेना, मगर तौहीद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज क्या हो रहा है? लखनऊ से 300 मुसलमान, लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं 300 मुसलमान, जिसमें बुर्का पोश औरतें भी हैं। और वहां जाने के बाद एक ऐसी जगह की वो जियारत करने जाते, एक ऐसी जगह का दीदार करने जाते, एक ऐसी जगह का दर्शन करने जाते हैं जहां के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह का एक घर गिरा करके वहां बुतखाना बनाया गया।
और बड़े डंके की चोट पर कहते हैं साहब हम तो मुसलमान हैं। मीडिया उन मुसलमानों को हाईलाइट भी करता है, मीडिया की नजर में वो बड़े अच्छे मुसलमान हैं। मीडिया कहता है कट्टर मुसलमानों देखो तुम कैसे मुसलमान हो, देखो ये मुसलमान है, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, और मौका आया तो फला के आगे भी सर झुकाने के लिए तैयार हो गए। तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारे मुंह से तो अल्लाह के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकलता। हाय दुनिया वालों, कान खोल करके सुन लो, हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा, हमारी पेशानी अगर झुकेगी तो अल्लाह के आगे झुकेगी। हम किसी का नारा अगर लगाएंगे, किसी की मोहब्बत का तराना अगर गाएंगे, किसी के आगे अगर हम हाथ फैलाएंगे तो वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, और किसी और के दर पे सर झुकाने वाला सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और इस्लाम का दुश्मन यही चाहता है। माफ करना अगर आपको यह लगता है कि उसे आपकी दौलत से प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी मेरे पास मुंबई से एक औरत की कॉल आई, इसी बिहार की, बंगाल की रहने वाली वो खातून इस वक्त मुंबई में रहती हैं। कहने लगी मौलवी साहब, शेख साहब, मेरे वालिद हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर हुए हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर थे, आज मुंबई में 3 करोड़ का बंगला उन्होंने बनाया है। मौलवी साहब सब कुछ अच्छा है, मगर मेरे वालिद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें उलमा से नफरत है, उन्हें इस्लाम से नफरत है, वो नाम के मुसलमान है, उनके अंदर दीनदारी नाम की कोई चीज नहीं है। माफ करना मेरे भाइयों, अगर हमारी कौम में ऐसे जज तैयार हो रहे हैं, ऐसे वकील तैयार हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं जो नाम के मुसलमान हैं और उनके दिल में इस्लाम की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में तौहीद नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे वकील, हमें नहीं चाहिए ऐसे जज, हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर, हम ऐसे जाहिल, हम उनसे बेहतर उस जाहिल मुसलमान को समझते हैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अल्लाह की तौहीद को जानता है, अल्लाह को पहचानता है, उसे मालूम है कि सर किसके आगे झुकाना है, उसे मालूम है किसके आगे नहीं झुकाना है। और इसीलिए हम कहते हैं दुनिया जिन मदरसों का मजाक उड़ा रही है, हुकूमत के निशाने पर मदरसे, अपनों के निशाने पर मदरसे, गैरों के निशाने पर मदरसे, मगर बरहेट वालों और झारखंड वालों और गोड्डा वालों और साहिबगंज वालों, कान खोल करके सुन लो, जब तक ये मदरसे मौजूद हैं, जब तक काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं इन मदरसों में बुलंद की जा रही हैं, जब तक आपके बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक ये मौलवी हजरात यहाँ पे कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं, तब तक आपके बच्चे इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होंगे। यहां से पढ़ने वाला बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगा, वो इस्लाम का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देगा। हम गरीबों की पूंजी क्या है मेरे भाई? हम गरीबों के मकान बड़े छोटे छोटे हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले और मामूली दुकान चलाने वाला और मजदूरी करने वाला मुसलमान भी अगर आज इस्लाम की मोहब्बत उसके सीने में मौजूद है, अल्लाह की तौहीद उसके सीने में मौजूद है, रब्बे काबा की कसम वो उस अरबपति से बेहतर है जिसने बड़े पैसे कमा लिए, जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लिया, मगर गाय को देख करके हाथ जोड़ता है, गाय के पेशाब को लेकर पी जाता है और शर्मगाह को देखकर उसकी इबादत करता है। उस गैर मुस्लिम से, उस मुशरिक से, उस काफिर से वो जाहिल मुसलमान बेहतर है। अपनी तौहीद पर नाज करो मेरे भाई। कभी देखो किसी को, अभी अखबार में न्यूज आई कि साहब फला माबूद जिनका अभी नया नया इबादत खाना तामीर हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसका इफ्तिताह किया है, साहब फला माबूद के दर्शन के लिए लोग जा रहे तो उनको बड़ा खलल हो रहा है, उनके आराम में रुकावट आ रही है, तो लिहाजा यह तय किया गया कि 15 घंटे जो है उनकी जियारत की जाए, बाकी टाइम उसकी जियारत को बंद कर दिया जाए ताकि उनको आराम मिले। ये यूट्यूबर लोग समझ रहे हैं मैं क्यों इशारों में बात कर रहा हूं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये अच्छी बात को किस तरीके से सही गलत रंग दे दिया जाए और गलत थंबनेल लगा दिया जाए, ये कोई यूट्यूबर से पूछे। तकरीर में जो बात नहीं आई है वो आपको थंबनेल पे मिलेगी, आदमी खोलेगा यार अब्दुल गफ्फार साहब ने क्या कहा, अंदर कुछ मौजूद नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरे यूट्यूबर भाइयों, बुरा ना मानना, मुझे शौक नहीं आप पर किसी तरीके की पाबंदी लगाने का, मगर आप अपनी हरकतों को सुधार लो मेरे भाई। आपकी वजह से बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं उलमा के लिए। हालात ये है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंसान
इंटेलिजेंट इंसान जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो आज पत्थर के बुत के आगे जाके सर झुका रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा मंजर देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया है। और जब तौहीद के इस रास्ते पर आए हो तो कान खोल करके सुन लो, ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता है। इस्लाम का दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुके। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में फरमाया, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, ये कुफ्फार और मुशरिकीन तो यही चाहते हैं, इसीलिए तुमसे लड़ना चाहते हैं, तुमको इस्लाम से हटाना चाहते, तुमको दीन से हटाना चाहते, तुमको मुर्तद बनाना चाहते हैं। बज़ाहिर तो मुसलमान रहो, सर पे टोपी भी लगा लो, नाम अब्दुल्ला रख लो, अब्दुर्रहमान रख लो, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी काफिर की हो जाए, तुम्हारी सोच मुशरिक की हो जाए, तुम अल्लाह को न पहचानो, तुम रसूल को न पहचानो, तुम्हें तौहीद से कोई मतलब न रहे, ऐसा मुसलमान ये चाहते हैं। फितनों का दौर है मेरे भाई, और ये फितने कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। फितना किसको कहते हैं? एक औरत जाती है अपने सोने का कंगन लेकर के सोनार के पास, और सोनार से कहती है कि जरा इसको देख लो, इसका वजन क्या है और इसका कितना पैसा मुझे मिलेगा। सोनार ने तराजू पे रखा, कंगन का वजन निकला 5 ग्राम। फिर सोनार ने अपनी कसौटी पर परखा कि इस सोने के कंगन के अंदर ओरिजिनल सोना कितना है। उस कसौटी पर जब उसने परखा, उसने कहा, मोहतरमा, आपके 5 ग्राम के कंगन का जो ओरिजिनल वजन है वो तो 4 ग्राम है, इसके अंदर 1 ग्राम तो मिलावट है। हमारे ईमान की, हमारे तौहीद की, हमारे दीन की मिलावट, खरे और खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह के फितरों को भेजा है मेरे भाइयों, ताकि ईमान में खरा क्या है खोटा क्या है अलग हो जाए। और कयामत के पहले फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहाबे किराम आपके साथ हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश के कतरे सहाबे किराम के घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपने फरमाया, हल तरौना मा तरा, ऐ मेरे सहाबा, क्या वो मंजर तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? इन्नी अरल फितना कमवाकिल कतरी खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। बारिश होती है, आप खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, तब भी बौछार अंदर आ जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी है कि ऐ मेरे सहाबा, फितने इस कदर आएंगे कि जिस तरीके से बारिश की बूंदें और बारिश की बौछार तुम्हारे घरों में कमरे बंद करने के बावजूद और दरवाजे बंद करने के बावजूद और खिड़की बंद करने के बावजूद आ जाती है, फितनों की चिंगारी और फितनों की बौछार तुम्हारे घरों में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, मौजूदा दौर के बड़े बड़े फितने क्या हैं और इन फितनों से बचने का रास्ता क्या है। बड़ा अहम टॉपिक है। मैं जानता हूं रात का आखिरी वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक मुकर्रिर के लिए रात को 1 बजे 1:30 बजे तकरीर करना। उसे तकरीर सुनाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है ये नींद का टाइम है, आराम का टाइम है, लोगों को मैं क्या सुनाऊं कि वो यहां पे ठहर जाएं, थम जाएं, रुक जाएं। मगर मैं आज आपके सामने बड़े अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं। इस दौर के बड़े बड़े फितने क्या है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेके जाएंगे। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान को खतरे में डालने वाली चीजों का फितना है। कभी गौर करना, बड़े बड़े कॉलेजों में आपका बेटा भागलपुर में पढ़ रहा है, आपकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही है, कुरान से दूर है, वो हदीस से दूर है, उलमा से दूर है, दीन के इल्म से दूर है, मदरसे से दूर है। आपका वो बेटा, आपकी वो बेटी, आपको लग रहा है साहब वो तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। आपके उस बेटे और बेटी के अंदर स्लो पॉइजन डाला जा रहा है इस्लाम से नफरत। आपकी बेटी कलकत्ता में 3 साल रहने के बाद जब घर आती है, उसे नकाब अच्छा नहीं लगता, उसे पर्दा अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलने लगती है, मां कहती है बेटा नकाब में निकल, कहती है मां तू कैसी पुराने दौर की बात करती है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूं, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूं, मुझे पर्दा की क्या जरूरत है। लड़का भागलपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से दूर है,
उसके गांव में जलसा हो रहा है, लोग कहते चल जलसे में चल, तकरीर सुन ले। कहता मुझे जलसे में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है जिसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न उलमा की मोहब्बत है। हाँ, वो मेडिकल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास अपनी डिग्री की बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ओ लोगों, तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, मगर दीन के मामले में तुम बिल्कुल लापता हो। इस आयत की तफसीर में इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, ओ लोगों, बाज लोग इतने अक्लमंद होते हैं, इतने जीनियस होते हैं, अगर वो सोने के सिक्के को अपने उंगली के नाखून पर रख ले तो अपने उंगली के नाखून पर रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देंगे। वमा काना युसिन व युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको तरीका नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज कितने नौजवान लड़के आपको मिल जाएंगे, कितनी नौजवान लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी काबिल है, लेकिन 2 रकात नमाज का तरीका पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ऐसी नॉलेज किस काम की मेरे भाई? माफ करना, किसी को अगर यह लगता है अब्दुल गफ्फार साहब हायर एजुकेशन के खिलाफ हैं, आला तालीम के खिलाफ हैं, मेडिकल की तालीम के खिलाफ हैं, इंजीनियरिंग की तालीम के खिलाफ हैं, वल्लाह आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा तो खुद इरादा है, अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी एक बेटी को इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होगा। मैं आला तालीम के खिलाफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम का बेटा कल जब डॉक्टर बनकर के आए तो एक मुसलमान डॉक्टर बनकर के आए। उसका मकसद सिर्फ मरीजों की जेब से पैसा निकालना ना हो। वो जब मरीज का इलाज करे तो मरीज को दवा देते वक्त कहे कि भाई देखो, मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, मगर शिफा देने वाला अल्लाह है, उससे लौ लगाना, उससे दुआ करना, और साथ में दवा खाना, तुम्हें आराम मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बेटा आईपीएस ऑफिसर बने, पुलिस का ऑफिसर बने, और जब नमाज का टाइम आए मस्जिद के बाहर पुलिस के ऑफिसर की जीप खड़ी हो और वो नमाज पढ़ रहा हो, और दुनिया देखे कि हां, ऐसे भी पुलिस ऑफिसर होते जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा ऐसा वकील बने जो पैसे के लिए वकालत न करे, जो हक और इंसाफ के लिए वकालत करे, जो जज की कुर्सी पर बैठे तो ओहदे और लालच में फैसला न करे, हक और इंसाफ का फैसला करे। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा हायर एजुकेशन हासिल करे, मगर साथ में उसके पास दीन की भी नॉलेज हो मेरे भाई। और इसलिए मैं कहता हूं, जलसे आपने बहुत करा लिए, अल्लाह के वास्ते अब थोड़ी सी तवज्जो अपने कौम के बच्चों को दीनी तालीम, बुनियादी दीनी तालीम पर देने पर भी आप डालते हैं। मदरसे तो भाई, मदरसे तो गरीबों के हो गए। मदरसे में अमीर कहां अपने बच्चों को पढ़ाता है? जिसकी आमदनी महीने की 20,000 है, वो मदरसे में बच्चों को भेजना नहीं चाहता। साहब, मेरा बच्चा गरीब बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, वो कहां भेजेगा? कॉन्वेंट में भेजेगा। अभी आपने वीडियो देखा, राजस्थान की धरती पर मुसलमान लड़कियां स्कूल में सूर्य नमस्कार कर रही हैं। इस्लाम वश्शम्स वल कमरु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है कि सूर्य को नमस्कार नहीं करना है। सूर्य अल्लाह की मखलूक है, सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। जिस दिन मेरा रब कहेगा, ऐ सूरज आज तुझे पश्चिम से निकलना है, उसी दिन कयामत कायमा हो जाएगी। सूरज की मजाल नहीं है अल्लाह के हुक्म से सरता भी कर सके मेरे भाई। हम सूर्य को नमस्कार करें। आज हमारी कौम का बच्चा सूर्य को नमस्कार कर रहा है। हमारी कौम की बच्चियां जाकर के किसी गैरुल्लाह की देवी की परस्तिश कर रही हैं, उसके मुंह से ऐसे नारे निकलवाए जा रहे हैं, तुफ है हम पर, लानत है हम पर। हमारा बच्चा जाहिल मर जाए, बगैर पढ़े लिखे मर जाए, ये बेहतर है इस बात से कि वो शिर्क करके दुनिया से जाए। कॉन्वेंट में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। 25 दिसंबर की तारीख आती है, क्रिसमस का त्योहार आता है, कॉन्वेंट में हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, सांता क्लोज आता है, बच्चों को चॉकलेट देता है। बच्चे के दिमाग में फिट किया जा रहा है, आज चॉकलेट मिल रही है। क्यों मिल रही है भाई? आज क्रिसमस है। ये क्रिसमस क्या है? आज गॉड को बेटा पैदा हुआ है। आपके बच्चे को सिखाया जा रहा है कि आज गॉड के बेटे का बर्थडे है। अल्लाह अकबर।
हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं उसका कोई बेटा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई बेटा नहीं, वो किसी का बेटा नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। अपने बच्चों को दीन की तालीम दो मेरे भाइयों। अपनी मस्जिदों में अच्छी तनख्वाह पर उलमा को मकतब में पढ़ाने के लिए रखो। और आपका जो बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, आपकी जो बच्ची स्कूल में जाती है, 1 घंटे के लिए सही, 1.5 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, अपने बच्चों और बच्चियों का मकतब का इंतजाम करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, चलो मेरे साथ हैदराबाद की सरजमीन पर, चलो मेरे साथ बेंगलोर की सरजमीन पर, चलो मेरे साथ मुंबई की सरजमीन पर, मैं दिखाता हूं आपको। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मस्जिदों में 1 घंटा आके पढ़ते हैं और उनको सारी नमाज की दुआएं याद हैं, उनको अकीदे की मोटी मोटी बातें याद है, उन्हें मालूम है अल्लाह कौन है, उन्हें मालूम है रसूल कौन है, उन्हें मालूम है सहाबा कौन है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को यह तालीम दिलाओ। फितनों का दौर है ये। हालात इस लेवल पर पहुंच गए। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, उसके बारे में न्यूज आई कि साहब वो गैर मुस्लिम हो गई, मुर्तद हो गई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि उस लड़की का ताल्लुक ऐसे मसलक से था जिस मसलक के लोगों ने बाकायदा स्टेज पर ये नज़में पढ़ी हैं कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं। जिस मसलक के स्टेज से ये आवाज दी गई कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं, और अहले हदीस मसलक का मजाक उड़ाया गया और अपनी कौम को बताया गया तुम हिंदू हो जाना मगर वहाबी मत बनना। आज उस कौम की 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची आज इस्लाम का दामन छोड़ देती है। मेरे भाई, हम इस कौम को कहां लेके जा रहे हैं? अभी आपने वो वीडियो भी देखा होगा फेसबुक पर, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान लोग पकड़ते और कहते बोल आला हजरत जिंदाबाद, बोल वहाबी मुर्दाबाद, बोल फला काफिर। उस मुसलमान को दूसरे मुसलमान लोग पकड़ करके उससे ये नारे लगवाते हैं। अगर यही इस्लाम है तो जब हमारे मुसलमान को गैर मुस्लिम पकड़ करके अपने मजहब का नारा लगवाता है और उसकी जो है मॉब लिंचिंग करता है तो हम क्यों रोते हैं? वही काम तो अपने मुसलमान भाई के साथ हम कर रहे हैं। नफरत की ये पाठशालाएं बंद कर दो मेरे भाई। तुम्हारे नबी ने बड़े पत्थर खाए हैं मगर दिलों को जोड़ा है। तुम्हारे नबी ने बड़ी तकलीफें सही हैं मगर दिलों को जोड़ा है। तुम अपनी पेट की दुकानों की खातिर आज लोगों को तोड़ रहे हो। आज मीडिया में आप देखें, मीडिया वालों को अच्छी तरीके से पता है कि मुसलमानों में कितने सेक्ट हैं, कितने फिरके हैं, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन शिया है, सब पता है मीडिया वालों को। मीडिया वाले भी बड़े होशियार हैं। दूसरे मसलक के उलमा को माइक लगा के उनके मुंह में माइक डाल के पूछे बताइए आपका फला मसलक के बारे में क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहना है, उनके मुंह से उगलवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इत्तेहाद पैदा करो। और आओ, जब इत्तेहाद की बात आई है, मैं कुरान की वो आयत आपके सामने पढ़ता हूं। इत्तेहाद अगर पैदा करना है, यूनिटी पैदा करना है, एकता पैदा करना है, कुरान ने तरीका बता दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बंटना। आपस में तुम इख्तिलाफ न करना, तुम फिरका बंदी न करना। तुम्हें अगर एक होना है, तुम्हें मुत्तहिद होना है तो अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अय अल्लाह तेरी रस्सी क्या है? आओ अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी अल्लाह की रस्सी क्या है? आपने फरमाया इन्नी क़द तरक्तु फीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बादहुमा, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उनको थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत है। अभी आज जुमा मैंने तेतरिया में पढ़ाया, रास्ते में मडरों में रुका। एक साहब पूछने लगे, मौलवी साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है? अहले हदीस पूछ रहा है कि शबे बारात का रोजा रखना कैसा है। नोट कर लो मेरी बात, शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान की रात की फजीलत में, उस दिन रोजा रखने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं आई है। हां, शाबान का महीना, इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि साल भर के जो आमाल होते हैं बंदों के, वो अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, आप रोजा रखिए, जितना रोजा रख सकते हैं रखिए। हां, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने रोजा नहीं रखा है तो 15 के बाद मत रखिए, क्योंकि 15 के बाद आप रखेंगे तो रमजान के रोजे पर असर पड़ेगा। हां, अगर आप शुरू से रखते चले आए तो पूरे शाबान में आप रख सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं।
लेकिन खास तौर से 15 शाबान का रोजा रखना यह सही नहीं है। इख्तिलाफ अगर हो रहा है उसको आप कुरान और हदीस से दूर कीजिए। रजब का महीना गुजरा, 27 रजब की तारीख आई, बहुत सारे लोग 27 रजब को एक नमाज पढ़ते हैं साहब, सलाते अल्फिया, 1000 रकात नमाज, रोजा रखते हैं, कहते हैं उस दिन रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उलमा बैठे, पूछो इनसे, मेराज का वाकया आया पेश अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन कौन से महीने में आया, कौन सी तारीख में आया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई तारीख नहीं मिलती है। सीरत की किताबें कहती है बहुत इख्तिलाफ है। आपने तारीख मुकर्रर कर ली। मेरे प्यारे साथियों, आज ये इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने इख्तिलाफात को दूर करो और आओ अल्लाह के नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाओ। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन को ठुकराने वाला मोमिन ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में ऐ नबी आपको अपना जज न बना ले, आपको अपना फैसल न बना ले और आपकी बात को तस्लीम न कर ले। मुसलमान की शान तो यही होनी चाहिए। मुसलमान ये पूछता है कि साहब रफुल यदैन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते थे कि नहीं करते थे, मुझे दलील ला के दो। मुसलमान ये सवाल नहीं करता है। मुसलमान बस एक सवाल करता है, नबी रफुल यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, हदीस से साबित है, बस बात खलास, मैं भी करूंगा। मुसलमान के सामने जब हदीस पढ़ी जाए, नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, नबी ने ऐसा किया, मुसलमान का सर झुक जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद फिर बहस नहीं करना चाहिए। यही मुसलमान की शान है और इसी तरीके पर अमल करके हम इख्तिलाफात को खत्म कर सकते हैं। इस दौर का बहुत बड़ा फितना शहवतों का फितना बन चुका है। मौलाना मेराज सलफी की तकरीर आपने सुनी। आज औरतों का क्या हाल है, घर से बगैर पर्दे के जवान लड़की निकल रही है। बड़ी अजीब बात है, 60 साल वाली 70 साल वाली नकाब में निकल रही है और 20 साल वाली बगैर पर्दे के निकल रही है। और माफ करना मेरे भाइयों, आपके यहां के जलसों में जो बहुत सारी चीजें शरीयत के खिलाफ हो रही है, उसमें से ये भी हो रही है। जलसा क्या है साहब? त्योहार है। पूरे गांव की लड़कियां मेकअप करके सज सवर करके जलसे में आ रही हैं और जितनी औरतें जलसे में उससे कहीं ज्यादा रास्ते में हैं। और रास्ते में जवान लड़कियां भी जा रही हैं, जवान लड़के भी जा रहे हैं। और जवान लड़के कभी बाइक के जरिए, कभी साइकिल के जरिए, कभी अपनी आवाजों के जरिए उनको अपने हुनर दिखा रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, ये बेहयाई है और इस्लाम बेहयाई का दीन नहीं है। आप जलसे में आए हैं, जलसा बड़ी पाक जगह है, यहां कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटियों को पर्दे में भेजिए और जब औरतें लड़कियां यहां आ जाएं, अपने पिंडाल में जाएं, बाजारों और सड़कों पे लाइन न लगाएं और नौजवान लड़के भी पिंडाल में आकर तकरीर सुने। और अगर नहीं सुन सकते, जाके अपने घर बैठे। ये सड़कों पर आवारा गर्दी करना ये जलसों के मकसद के खिलाफ है मेरे भाई। शहवतों का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज हमारी मुसलमान लड़कियों की जब शादियां होती हैं, आप देखें शादियों में किस तरीके के ड्रेस पहने जा रहे हैं। साड़ी, लहंगा और ऐसे सूट और ऐसे फ्रॉक जिसमें पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरा पूरा पेट नजर आ रहा है, पूरी पीठ नजर आ रही है। और ऐसा कपड़ा भागलपुर की मार्केट से, कलकत्ता की मार्केट से, महगामा की मार्केट से, पाकुड़ की मार्केट से भाई अपनी बहन को लाके दे रहा है, शौहर अपनी बीवी को लाके दे रहा है। ऐ मेरे भाई, तू कैसा भाई है? तू अपनी बहन को ऐसा बेगैरती का लिबास पहना रहा है। तू कैसा शौहर है? तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहना रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां। अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे भाइयों, किसी कौम की औरतें जब तक उस वक्त तक बेहया नहीं होती है जब तक उस कौम के मर्द बेगैरत न हो जाए। जब मर्द बेगैरत हो जाएगा तो औरतें ऑटोमेटिक बेहया हो जाएंगी। अपनी गैरत की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते,
तीन लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल-मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती का काम होता और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। शादी हो रही है, औरतों में खाना चल रहा है, खानदान के जवान लड़के लड़कियों में औरतों में खाना चला रहे। क्यों भाई? क्या एक दिन के लिए पर्दा माफ हो गया? एक दिन के लिए बेपर्दगी माफ हो गई? नहीं मेरे भाई, पर्दा शादी के मौके पर भी होना चाहिए, जलसे में भी होना चाहिए, मस्जिदों में भी होना चाहिए। अभी एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप किया, मौलाना इस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। हमारे बरहेट के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, बड़ा एतराज करते हैं। जो मस्जिद में औरतों के जाने पर एतराज करता है वो अपने ईमान की खैर मनाए, इसलिए कि मस्जिद में जाने की इजाजत औरतों को मैंने और आपने नहीं दी, हमारे मौलाना हमारे नाज़िम इजलास साहब ने नहीं दी है, हमारे उलमा इकराम ने नहीं दी है। मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत हमारे नबी ने दी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला तमनऊ इमा अल्लाहि अनिल मसाजिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, मगर हां मस्जिद में सेपरेट इंतजाम औरतों का होना चाहिए, उनकी एंट्री अलग हो, उनके रास्ते अलग हो और पर्दे में आए वो। और खास तौर से मैं अभी आज मैंने तेतरिया में जुमा पढ़ाया, वहां भी मैंने ये बात कही कि हमारे इस अंसारी बिरादरी के की जो मस्जिदें हैं पूरे इस प्रखंड में, पूरे इस इलाके में, साहेबगंज से लेकर गुड्डा तक, मैं एक चीज देखता हूं, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, 2 मंजिला मस्जिद है, औरतों का इंतजाम नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर आप ये समझते हैं कि बरहेट के जलसे में औरतों का इंतजाम हमने करा लिया और औरतों ने दीन सीख लिया, हमने नीमा में और हमने लालमटिया में और हमने फला फला इलाकों में जलसे कर लिए और औरतों का इंतजाम कर दिया और वहां औरतें आ गई और दीन सीख लिया, गलत सोच है आपकी। एक रात के जलसे से औरतें दीन नहीं सीखेंगी। हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है आप औरतों का इंतजाम रखिए, सेपरेट इंतजाम, अलग इंतजाम, और वहां अपने घर की औरतों को जुमा में लेके जाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं साल के 52 जुमा के खुतबे अगर आपके घर की माओ बहनों ने और बेटियों ने उसमें शिरकत की और 52 आधा घंटे के जुमा के खुतबे उन्होंने सुने, दीन की बहुत सारी नॉलेज लेकर के वो घर जाएंगी और इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से वो बचने लगेंगी। मेरे आज आपको हैरत होगी कितनी औरतों को नमाज का सही तरीका नहीं आता, वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, हैज और निफास के जरूरी मसाइल नहीं मालूम। जो मदरसे में पढ़ी लड़की है, आलिमा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम औरतों की बात कर रहा हूं। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई। नबी अकरम के दौर में अंसार की औरतें आती थीं और बड़े प्राइवेट मसाइल भी अल्लाह के नबी से पूछ लेती थीं। अम्मा आयशा ने एक मर्तबा बड़ी हैरत का इजहार करते हुए फरमाया नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें तो बड़ी बेहतरीन औरतें हैं। ला यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं है। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई, ऐसा दीनदार बनाओ अपनी बेटियों को कि तुमको मसला पूछना पड़े तो अपनी बेटी से पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है, उनकी बेटी हजरत आयशा उनसे मिलने के लिए आती है, बाप का आखिरी टाइम है और अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल करते हैं, ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? अबू बकर सिद्दीक कौन है? नबी के यार गार हैं, नबी के सबसे खास सहाबी है, मगर कफन कितना था अल्लाह के नबी का? ये तो जाहिर है कि अल्लाह के नबी के घर वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूछा बेटी अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? हजरत आयशा ने कहा अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 कपड़े थे, 3 सूती चादरें थी, प्लेन चादरें थी। कहा है मेरी बेटी, जब तुम मुझे कफनाना, एक मेरा कपड़ा है जो बीमारी के दिनों में मैं पहना करता था, उस कपड़े में मुझे कफनाना और 2 कपड़े और ले लेना। अम्मा आयशा ने फरमाया अब्बा जान, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है, आपको पुराने कपड़े में हम नहीं कफनाएंगे, आपके लिए नए कपड़े का इंतजाम करेंगे, नई कफन की चादरें लाएंगे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऐ मेरी प्यारी बेटी, इन्नमा हुवा लिल मुहला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, ऐ मेरी बेटी जो भी कपड़ा तो मुझे पहनाएगी उसे तो मिट्टी में मिल जाना है, उसे तो गल जाना है, उसे तो खत्म हो जाना है। ऐ मेरी
एक बेटी नया कपड़ा किसी जिंदा इंसान को पहना देना, मुर्दे को नया कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। ये सहाबा थे मेरे भाई। मरने के टाइम भी ये फिक्र रहती थी कि मेरा कफन दफन सुन्नत के मुताबिक। आज कितने मुसलमान हैं मरने के बाद उनके घर में तीजा हो रहा है, 10वां हो रहा है, बरसी हो रही है, 40वां हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, कितने काम बिदअत के हो रहे हैं, शरीयत के खिलाफ हो रहे हैं। खबरदार, अगर आपको यह लगता है आपके मरने के बाद आपके घर में कोई बिदअत होगी, आप वसीयत करके जाइए, अपने घर वालों से कह के जाइए, अपने बेटों से कह के जाइए, मेरे जनाजे की नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ाई जाए, मुझे दफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक, मुझे कफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक। आप वसीयत करके जाइए मेरे भाई। तो आज फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितने ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते बादिरू बिला माली फितनन, ऐसा दौर आने वाला है, फितनों का ऐसा दौर आने वाला है, युस्बिहुर रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह कोई इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। उस वक्त के आने के पहले तुम नेकी के कामों में जल्दी कर लो, जल्दी कर लो मेरे भाई। अब इंतजार में मत रहो कि मौलाना मुर्तजा साहब तकरीर करेंगे नमाज पर तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब जब नमाज पर बोलेंगे तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अब इंतजार मत करो मेरे भाई, कब किसकी मौत का कौन सा बहाना आ जाए, कब किसकी मौत का परवाना आ जाए, कौन सी बीमारी कब किसको आ जाए, हम नहीं बता सकते। आज तो वो दौर हो गया मेरे भाई। मेरे उस्ताद मोहतरम बनारस के जामिया सल्फिया के हमारे उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह तैयब साहब, 20 फरवरी को मैसेज आया कि मौलाना की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करें। 21 को मैसेज आया बहुत हालत सीरियस है, दुआ करें। 22 को मैसेज आया इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, आज बीमारी की खबर आती है, सुबह को शाम को इंतकाल की खबर आ जाती है। इंतजार मत करो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है और आप सेहतमंद हैं, इंतजार मत करो 60 साल के हो जाएंगे तब हज कर लेना। जाओ जल्दी से हज का फॉर्म भरो, हज कर लो, उम्रा का फॉर्मेलिटी पूरी करो और उम्रा कर लो। नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो। और माफ करना, अगर अल्लाह ने आपको बिजनेसमैन बनाया है, दौलत वाला बनाया है, 4 पैसे सुकून से आ रहे हैं और आपकी जिंदगी में नमाज का टाइम नहीं है, तो कभी गौर करना मेरी बात पर। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो नमाजों को छोड़ के, कहीं ये माल, ये दौलत तुम्हारे लिए फितना ना बन जाए। ये फितना बन जाएगा, ये माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा मेरे भाई। और जब माल अजाब बन जाएगा तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इंसान इतना लालची हो जाता है माल कमाने के चक्कर में, लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाएं तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा मेरे भाई। माल आज फितना बन चुका है। आज हमारा नौजवान लॉटरी के जरिए अमीर बनना चाहता है, जुआ के जरिए रातों रात अमीर बनना चाहता है। हमारा नौजवान सट्टाबाजी में हिस्सा ले रहा है। ऑनलाइन बहुत सारे फालतू किस्म के जुआ वाले ऐप आ रहे, उन ऐप्स के जरिए पैसा कमा रहा है। अल्लाह के वास्ते हलाल तरीके से पैसा कमाओ, ये हराम तरीके छोड़ दो। अगर इनके जरिए तुम लखपति बन भी गए, करोड़पति बन भी गए, वो दौलत काम आने वाली नहीं है। एक दिन वो दौलत तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बनेगी मेरे भाई। हलाल तरीके से पैसा कमाओ। अल्लाह के नबी फरमाते याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल, वो जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा माल किस तरीके से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ये माल किस तरीके से हम कमा रहे, इसका भी हिसाब अल्लाह ताला क्या देना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, इंसान क़यामत के दिन हिल नहीं सकता जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, माल तूने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल कमाओ मेरे भाई। और मैं कभी कभी कहता हूं, अभी गुजरात के अहमदाबाद में मेरा प्रोग्राम था और मेरा मौजू था इस्लामी तिजारत के आदाब और उसके अहकाम। वहां मैंने ये बात कही थी, गुजरात बड़े कारोबारियों का मरकज है, मैंने वहां ये बात कही थी। मैंने कहा था हमारी कौम को कारोबारियों की भी जरूरत है। जब कारोबारियों की बात आती है, हम कहते साहब मारवाड़ी बड़े कारोबारी होते हैं, गुजराती बड़े कारोबारी होते हैं, सिंधी बड़े कारोबारी होते हैं। मैंने कहा हम अपनी कौम के बारे में ये सुनना चाहते हैं कि लोग कहें मुसलमान बहुत बड़ा कारोबारी होता है, हमारी कौम बहुत अच्छा बिजनेस करती है, हमें कारोबारियों की भी जरूरत है।
ये मदरसे कैसे चलेंगे, ये यतीम खाने कैसे चलेंगे, ये बनात के इदारे कैसे चलेंगे, ये तमाम इदारे और तमाम मस्जिदें कैसे चलेंगी, ये इमामों की तनख्वाहें कैसे दी जाएंगी। हमारी कौम को करोड़पतियों की भी जरूरत है मेरे भाई, मगर जितने भी करोड़पति बन जाओ, कुरान की एक आयत याद रखो मेरे भाई। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास जितना भी माल आ जाए, जितने भी बेटे और औलाद तुमको हो जाए, तुम्हारा माल तुमको कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं अपनी औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। ऐ ईमान वालो, माल के चक्कर में अल्लाह को फरामोश न कर देना और औलाद के चक्कर में अल्लाह को फरामोश न कर देना। कुरान के 18वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। हकीकत में अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं, ईमान वाले बंदे तो वो होते हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो दुकान भी चलाते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम आता है, हय्या अला सलाह की आवाज आती है, जब अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मुअज्जिन उनको बुलाता है, अपने कारोबार को बंद करके वो नमाज की तरफ दौड़ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अल्लाह फरमाता है, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। मेरे उन बंदों को कयामत के दिन का डर है, उनको डर है वो अल्लाह के यहां क्या जवाब देंगे। आज हमारे नौजवान सोशल मीडिया के भी बड़े दीवाने हैं। पहले मैं प्रोग्रामों में जाता था, कभी कोई एक नौजवान सेल्फी ले लेता था, अलग बात है। अब तो साफ सेल्फी लेने की होड़ लगी है। मौलाना साहब मेरे साथ थोड़ी सी सेल्फी ले लीजिए। अब वो सेल्फी ले लिया, अब कल स्टेटस पे लगाएगा, परसों फेसबुक पे डालेगा। कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को देखा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुम्हें लोगों के लाइक की फिक्र है, तुम्हें लोगों की इस बात की फिक्र है कितने लोगों ने तुम्हारी पोस्ट को लाइक किया, तुम्हारे स्टेटस को देखा। काश इतनी फिक्र हमको इस बात की हो जाए, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा या नहीं करेगा। ओ फेसबुक पर फिल्टर करके अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, जो अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल रही हो, कहीं कयामत के दिन हमारे इन खूबसूरत चेहरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में न डाल दे। वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। अल्लाह कुरान में कहता है, कयामत के दिन कुछ ऐसे भी चेहरे आएंगे जो बड़े गंदे होंगे, बड़े धूल से अटे हुए होंगे, जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ये काफिरों के चेहरे होंगे, ये बुरे लोगों के चेहरे होंगे, ये अल्लाह के नाफरमानों के चेहरे होंगे। फेसबुक पर आपने अपने फोटो को फिल्टर के जरिए खूबसूरत कर लिया, कल कयामत के दिन अपने चेहरे को जहन्नम की आग से कैसे बचाओगे मेरे भाइयों? उसकी चिंता भी कर लो। अल्लाह हमें लाइक करेगा कि नहीं करेगा। आज हमने मोबाइल पर उंगली से क्या टच किया है, हमने ब्राउजर के अंदर क्या क्या देखा है, हमने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, हमने व्हाट्सएप की चैटिंग को डिलीट कर दिया, हमने यूट्यूब की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। हमने क्या देखा हमें पता, हमारे मोबाइल को पता है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब तुम कयामत के दिन आओगे, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तुमने उंगली से क्या टच किया, तुमने कानों से क्या सुना, तुमने आंखों से क्या देखा। आज फेसबुक की रील्स चल रही है, रील्स चल रही है, आलिम भी देख रहा है, मौलाना साहब भी देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं। रील्स में अच्छी भी चीजें आ रही हैं, बुरी चीजें भी आ रही हैं। मेरे भाइयों, ऐसी चीज देखते ही क्यों हो जिसके अंदर हराम और हलाल दोनों चीजें आ रही है? मत देखो इन सब चीजों को, इसलिए कि आप जो देख रहे हैं, आपकी आंखें सब कैप्चर कर रही हैं। मोबाइल का कैमरा पता नहीं कितने मेगापिक्सल का है, मगर हमारी आंखों में जो अल्लाह ताला ने मेगापिक्सल रखा है, ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं। और कुरान कहता है, कयामत के दिन ये आंखें वो सारी रिकॉर्डिंग पेश करेंगी, कान सब पेश करेगा, चमड़ी सब पेश करेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है, मैंने क्या क्या टच किया था, तू कैसे बता रही है। अपनी चमड़ी के ऊपर हैरत करेगा कि आज मेरी उंगली कैसे बोल रही है, मेरे बदन की त्वचा कैसे बोल रही है। कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। वो चमड़ी बोलेगी, वो हमारे बदन की त्वचा बोलेगी, आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हम बताएंगे तूने कहां कहां टच किया था।
14 फरवरी की तारीख गुजरी, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के बेटे भी बेहयाई के इस दिन को कलकत्ता में मना रहे थे। कोई होटलों में मना रहा है, कोई पार्कों में मना रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मना रहा है। आज इज्जत व आबरू की धज्जियों को उड़ाया जा रहा है, आज ज़िनाकारी की जा रही है, बदकारी की जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कमरे में आपने गलत काम किया होगा, जिस होटल के रूम में आपने ज़िनाकारी की होगी, कल क़यामत के दिन वो जगह भी गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजत कयामत के दिन ये जमीन बोलेगी, ये बरहेट के मदरसे का ये ग्राउंड बोलेगा, अल्लाह या हजारों लोगों ने बैठ करके तेरे दीन की बातों को सुना था। ये धरती बोलेगी, क्या 2 दिन तक प्रोग्राम होता रहा, अय अल्लाह तेरा कुरान पढ़ा जाता रहा, तेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती रही, और जहां हमने गुनाह किया होगा, जहां हमने पाप किया होगा, वो धरती भी कयामत के दिन बोलेगी। मेरे भाइयों, उस दिन हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इसकी भी हम फिक्र कर लें। इसलिए नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, कारोबार खूब करो, खूब पैसा कमाओ, मगर नमाज के टाइम नमाज पढ़ो, नमाज के मामले में लापरवाही मत करो। और अगर आपको यह लगता है 5 टाइम की नमाज में आधा घंटा आपने नमाज में लगा दिया, 2.5 घंटा आपने अल्लाह की बारगाह में लगा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके कारोबार में घाटा हो जाएगा, आपके कस्टमर कुछ कम आएंगे, आपका माल कुछ कम बिकेगा, अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। ऐ मेरे बंदो, जो कुरान की तिलावत करता है, जो नमाज कायम करता है, जो हमारी रोजी को अल्लाह के रास्ते में खुल करके और छुप करके खर्च करता है, यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहा है, वो ऐसा व्यापार कर रहा है, वो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। इस कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। आप नमाज की पाबंदी कीजिए मेरे भाइयों, और आगे बढ़िए। इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह भी है, जो काम उलमा से लेना चाहिए वो हम जाहिलों से ले रहे हैं, या जाहिल ना कहूं, जाहिल भारी लफ्ज हो जाएगा, हम गैर उलमा से उलमा का काम ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इसी झारखंड के इलाके में, इसी गोड्डा और साहेबगंज के इलाके में बड़े बड़े प्रोग्रामों में फजीलतुल शेख करके ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो आलिम नहीं है। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में उनका नाम पोस्टर पे आता है, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है वो आलिम नहीं है, वो कुरान की आयतें ढंग से नहीं पढ़ता है, वो मसले मसाइल गलत बयान करता है। लेकिन हमारे झारखंड की सरजमीन, माशाअल्लाह, हमारा ये इलाका, ये बड़ा सखी इलाका है। आ जाओ भाई, तुम यूट्यूब पर तुम्हारे बड़े फॉलोअर हैं, आ जाओ, हम तुम्हें ऊंचा मकाम देने को तैयार हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह आपसे ये भी पूछेगा कि आपके उलमा मर गए थे, आपने गैर उलमा को उलमा का मकाम क्यों दिया। और आप इतिहास उठा के देखो, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल की जड़ ये है कि आज उलमा का काम गैर आलिम कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी ढंग से कुरान और हदीस का मुताला नहीं किया, वो फतवे दे रहे हैं। मैं कहता हूं आपके इसी सरजमीन के मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब थे, अल्लाह गरीक के रहमत करे, इतने बड़े मुफ्ती थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप गए होंगे, आपने कोई फतवा पूछा होगा, मुफ्ती साहब ने फट से कह दिया हलाल है हराम नहीं। तहकीक करने के बाद, मुताला करने के बाद एक आलिम जो होता है वो जवाब देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम थे अपने दौर के, उनसे 40 मसले पूछे गए, 39 मसलों के जवाब में उन्होंने कहा ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। 39 मसलों में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, 40वें मसले के बारे में जवाब दिया। इतना बड़ा इमाम 39 बार कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता, उसके इल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां सूटेड बूटेड होकर के एक आदमी स्टेज पर आता है और कहता है आस्क मी, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और जो भी सवाल किया जाता है हर सवाल का वो जवाब देता है। मेरे प्यारे भाइयों, कयामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बताई है कि उलमा को छोड़ करके लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की 100 नंबर की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा,
वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और वो बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। कितने लोग हैं हमारे कौम में कहते साहब हम इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करते हैं। ये जो लफ्ज बोलते हैं ना, हम फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को फॉलो करने का मतलब यह है आपने उसको टीचर माना, आपने उसको अपना उस्ताद माना। अरे तूने अपना उस्ताद ऐसे इंसान को माना जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है। बड़े बड़े मसाइल पर बड़े बड़े जो उलमा खामोश रहते, ये इंजीनियर अली मिर्जा सहाबा किराम के दरमियान, जैसे मक्खी जो होती है ना, मक्खी कभी फूल पर नहीं बैठती है, मक्खी पाखाने पर बैठती है और पाखाने की गंदगी को वो निकालती है। इंजीनियर अली मिर्जा का काम क्या है? सहाबा के बीच में जो झगड़े हुए, जो इख्तलाफ हुए, वो कुरेद कुरेद के निकालता है और कहता है हजरत अली के दौर में ये हुआ, हजरत मुआविया के दौर में ये हुआ। हम क्या कहते हैं? अहले हदीस का अकीदा क्या है? हमारे उलमा ने हमें क्या सिखाया है? हमने 8 साल 10 साल मदरसों में क्या सीखा है? हमने तो यही सीखा है मेरे भाई, नबी के सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। नबी के सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुए, अपनी जबान को बंद रखो, मत उनकी कुरेद मत करो, उनके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल मत करो, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। हमारा अकीदा तो यह है मेरे भाई। आप अली मिर्जा को फॉलो करते हैं? मेरे भाइयों, उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करो। इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना यह है कि हमारा नौजवान अपने उलमा से दूर हो गया है। और मैं अपने उलमा से भी कहना चाहूंगा, आप नौजवानों से अपना ताल्लुक जोड़ें। आप मस्जिद के इमाम हैं, आप मदरसे के टीचर हैं, गांव के नौजवान अगर गलत रास्ते पे जा रहे, आप नौजवानों से अपना ताल्लुक बढ़ाएं, मेल मोहब्बत उनसे बढ़ाएं, उनसे दोस्ती करें, उनकी मुसीबतों में काम आए, उनके दुख को अपना दुख समझें, उनके दर्द को अपना दर्द समझें। जो मेरे नबी का तरीका था, जो सहाबा का तरीका था, मेरे भाइयों, हमें अपने उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत करना होगा। अब आइए, फितनों के इस दौर में हमारी ड्यूटी क्या है? एक फितना और बयान कर दूं, औरत का फितना। मौलवी साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? औरत भी फितना है क्या? जी हां, औरत फितना है। मेरी माए बहने बुरा मत माने, मैं अभी वजाहत कर रहा हूं इस बात की। औरत क्यों फितना है? आइए मैं नबी की 2 हदीसें आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा लिर्रिजालि मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। सबसे खतरनाक फितना अगर मेरी उम्मत का कोई है तो औरत है। दूसरी हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरतुस सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। अय अल्लाह के नबी, आपकी 2 बातें अलग अलग क्यों हैं? एक तरफ आप कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना औरत है, और एक तरफ आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औरत है। मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी ने खुद ही जवाब दे दिया, जब औरत नेक बन जाए, जब औरत दीनदार बन जाए, जब औरत सालिहा बन जाए, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जब वो औरत अल्लाह के दीन से निकल जाए, पर्दे से निकल जाए, शर्म हया से निकल जाए, तो उससे बड़ा फितना कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तालीम दी, इसीलिए अल्लाह के नबी ने तालीम दी, जब औरत घर से निकले तो पर्दे में निकले। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने एक औरत को किसी गैर महरम से अगर बात करना पड़ जाए, अल्लाह ताला ने गैर महरम से बात करने का सलीका भी औरत को सिखाया। फरमाया फला तखज़ान बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़ जाए तो तुम नरमी के साथ और लचक के साथ बात मत करना, बल्कि तुम्हारे अंदाज में कड़ापन होना चाहिए, तुम कड़क अंदाज में बात किया करो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो। कुरान बता रहा औरत को बात करने का तरीका। और क्यों ऐसा कहा? कहा कि सामने वाले के दिल में कहीं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद का पौधा ना उसके दिल में पैदा होने लगे। रॉन्ग नंबर से कॉल आई औरत के मोबाइल पे, लड़की के मोबाइल पे। अब एक तरीका तो यह है, रॉन्ग नंबर है, जल्दी से फोन काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। और दूसरा तरीका, ये बात करने लगी। अब जब बात करने लगेगी और मिठास के साथ और मोहब्बत के साथ बात करने लगेगी, बात आगे बढ़ेगी।
कितने वाकयात इस बात के गवाह हैं कि रॉन्ग नंबर से आने वाली एक कॉल और गलत नंबर से आने वाला एक मैसेज वो जाकर के खत्म होता है ज़िनाकारी और बदकारी पर। मेरी माँ और बहनों, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मोबाइल आपके लिए बड़ा खतरनाक हथियार बन चुका है। इस मोबाइल पर हमारी बहन अगर इंस्टाग्राम चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं, बड़ी एहतियात करो मेरी बहनों। फेसबुक की दुनिया में कोई आता है और आपकी हर पोस्ट को लाइक करता है, आपने कुछ डाला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहता है और इनबॉक्स में आकर के कहता आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आपसे मोहब्बत का इकरार करता है। खबरदार, उसके झांसे में मत आना। मोहब्बत यह नहीं है कोई आपको गुलाब का फूल ला के दे दे, मोहब्बत यह नहीं है कोई फेसबुक पर आकर के आपसे मोहब्बत का इकरार करे। अरे मोहब्बत तो वो करता है जो सैकड़ों लोगों के दरमियान कहता है मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, मैंने इस औरत को अपने निकाह में कबूल किया, और उसकी पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेता है, उसको अपनी बीवी बनाता है। मोहब्बत वो करता है। मोहब्बत एक दिन गुलाब का फूल देने से मोहब्बत साबित नहीं होती है मेरी बहन। खबरदार, ये नाजायज मोहब्बत तुम्हारी आबरू और तुम्हारी शर्मगाह और तुम्हारी इज्जत को खतरे में डाल देगी। खबरदार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो मेरे भाइयों। इस दौर का बहुत बड़ा फितना ये औरत का फितना है, और जिसमें आलिम, जाहिल, नेक, बुरा कोई भी फंस सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मर्द जब किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम हो, वो औरत बहुत नेक औरत हो, अगर तीसरा वहां दो मर्द और औरत अकेले में है तो तीसरा वहां शैतान मौजूद है। अब इस फितने के दौर में हम क्या करें, यह हमारे टॉपिक का आखिरी पहलू है, इसको हम बयान करके बाद खत्म करेंगे। फितनों के इस दौर में पहला काम, फितनों की जानकारी हासिल करो, इल्म हासिल करो, उलमा से मिलो, तकरीरों में जाओ, जलसों में जाओ। मुझे बहुत से लोग मिले मडरों में, भगैया में, और रास्ते में जहां जहां, मौलवी साहब हम लोग कल आएंगे, दूसरे दिन आएंगे। ये 2 दिन के जलसे में पहले दिन की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर 2 दिन के जलसे में पहले दिन की वैल्यू नहीं है तो फिर जलसा एक दिन कराओ भाई। लोग बताते हैं साहब, मौलवी साहब पहले दिन लोग कम आते हैं, दूसरे दिन ज्यादा आते हैं। ये माहौल नहीं होना चाहिए। जलसा अगर 2 दिन का है, दोनों दिन आप जाएं, या 2 दिन आप मत कराइए अगर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन जलसों और तकरीरों को हिंदुस्तान के चुनिंदा उलमा आपके बीच में आते हैं, और ये जलसे वाले बड़ी मेहनत करके, बड़ी मिन्नत समाजत करके उनका टाइम लेते हैं। आप कदर करें। आप कभी गौर करें, इन देहात के इलाकों में, इन पहाड़ों के बीच में, हिंदुस्तान के कोने कोने से उलमा, मेराज रब्बानी साहब मुंबई और बेंगलोर से चले आ रहे हैं, और कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यूपी के सिद्धार्थ नगर से आ रहा है, कोई इटावा से आ रहा है। ये उलमा, आपके चुनिंदा उलमा आपके धरती पर आते हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई। आप उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, इल्म हासिल करें। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। वो कहते हैं दूसरे सहाबा अल्लाह के नबी से अच्छी बातें पूछते थे, मगर मैं पूछता था अल्लाह के नबी आपके बाद बुरा क्या होगा, शर क्या होगा, बुराई क्या होगी। मैं इसलिए पूछता था ताकि मैं बुराई से बच जाऊं। तो मेरे भाई फितनों की जानकारी हासिल करो। और जब फितनों का दौर आ गया है तो एक बात और कान खोल करके सुन लो। फितनों के इस दौर में आपके गांव वाले क्या कर रहे हैं इसकी चिंता ना करो। पूरे बरहेट में क्या हो रहा है, पूरे बुआरी जोर में क्या हो रहा है, पूरे तितरिया भगैया में क्या हो रहा है, इसकी चिंता न करो। पहले अपने आप को और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। फितनों के दौर में अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी जब फितनों का दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। आपने फरमाया ताखुज़ूना मा तारिफून व तुनकिरूना व तज़रूना मा तुनकिरून। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब फितनों का दौर आ जाए तो शरीयत की जो बातें तुमको मालूम है उन पर अमल करना, जो मालूम नहीं है उनसे अपने आप को बचा के रखना। व तुक़बिलूना अला अमरी खासतिकुम, और अपने परिवार पर तवज्जो देना, अपनी फैमिली को इन फितनों से बचा करके रखना। आज हमारा मसला यह है, हमें गांव भर की फिक्र है, पूरे मोहल्ले की फिक्र है, हमें अपने परिवार की फिक्र नहीं है। हमारी बेटी कहां जा रही, हमारा बेटा कहां जा रहा है, इसकी फिक्र नहीं, पूरे गांव की हमें फिक्र है। मेरे भाई अपने परिवार पर तवज्जो दो। हर इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से हम बड़ा प्यार करते हैं। बच्चों को जरा सी चोट पहुंच जाए मां बाप बिलकने लगते हैं। अभी बनारस के हमारे एक दोस्त है, अभी 1 हफ्ता पहले का वाकया है। उनका 1.5 साल का बच्चा, 18 महीने का बच्चा, मकान की छत ढलाई हो रही थी, स्लैब अभी नया नया स्लैब बना था, छोटा बच्चा था, खेलते खेलते छत पर पहुंचा। छत पर मुंडेर नहीं थी, छत पर कोई बाउंड्री नहीं थी, छत से नीचे गली में गिर गया।
1.5 साल का 18 महीने का बच्चा, बड़ा मासूम बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा सीरियस हो गया, बनारस के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया गया। 24 घंटे बच्चा चल नहीं पाया, इंतकाल हो गया। मेरे भाई, मैं उस वक्त इत्तेफाक से बाहर गया हुआ था, मुझे खबर लगी। मैंने जब अपने दोस्त को फोन किया, वो सिर्फ रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, कह रहे मौलाना मेरे बच्चे की खता क्या है, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैंने सब्र की तलकीन की, मैंने कहा अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, आप सब्र से काम लीजिए। बड़ी मोहब्बत करते अपने परिवार से मेरे भाई। कितने लोग हैं इसी झारखंड के, इसी आपके इलाके के, दिल्ली में जाके काम करते, कलकत्ता में काम करते, मुंबई में काम करते, क्यों? कभी आपने सोचा है दुबई में और सऊदी में जो लोग काम करते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते हैं? हमें लगता है साहब वहां तो एसी में रहते होंगे, 24 घंटे वहां महलों में आराम से रहते होंगे। कभी आप जाके देखें सऊदी में और दुबई में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके कारखाने कैसे होते हैं। यहां उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उनकी बीवी एसी में रह रही है, उनके बच्चे कूलर में रह रहे हैं, वहां बेचारे गर्मी में धूप में उनको सताया जाता है। मेरे भाइयों, इंसान इतनी तकलीफें किसके लिए उठाता? अपनी फैमिली के लिए उठाता है। जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि हम गवारा कर लें कि हमारी फैमिली जहन्नम की आग में चली जाए। जिस बाप ने 18 साल तक अपनी बच्ची को मोहब्बतों से पाला था, बचपन में उसे कुरान पढ़ाया था, उसे मदरसे में डाला था, कल जब वो 18-20 साल की जवान लड़की जब वो मुर्तद हो जाती है और बाप का घर छोड़ के किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो जाती है, और अगले दिन न्यूज आती है कि अफसाना आकांक्षा बन गई और आयशा पूजा बन गई, तो सोचो उस बाप के कलेजे पर कैसी छुरियां चलती होगी, उस मां के दिल पर कैसी छुरियां चलती होंगी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करो, अपनी औलाद के दीन की फिक्र करो, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को मक्का में छोड़ के जाने लगे तो क्या दुआ करते हैं? वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम। आय अल्लाह, मेरी औलाद को तू कभी बुत परस्ती में ना पढ़ने देना, कभी शिर्क में ना पढ़ने देना। आय अल्लाह, मेरी औलाद को हमेशा तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, कहीं अगर मकान बनाओ, कहीं फ्लैट खरीदो तो देख लो आसपास का माहौल कैसा है। कितने हमारे अहले हदीस भाई हैं ऐसे इलाके में जाके रहने लगे जहां तावीज पहना जाता है, जहां मजारों पे सजदे किए जाते हैं, जहां उर्स मनाया जाता है, जहां 11वीं मनाई जाती है। हमारे अहले हदीस वहां जाके वो सारे काम करने लगे, उनके बच्चे वो सारे शिर्क के काम करने लगे। माहौल का बहुत असर पड़ता है। अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, दीनदारों के माहौल में रहो, अच्छे माहौल में रहो और अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो मेरे भाई। और आखिरी चीज, ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और हम जानते हैं इन फितनों से अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह की जात बचा सकती है। इसलिए दुआ किया करो अल्लाह से कि ऐ अल्लाह तू हमें फितनों से बचाना। हमें इस वक्त बहुत तरीके के फितने चल रहे हैं, हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है, हमारी बेटियों को गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। ऐ अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत करना। मैं 2-3 दुआएं आपको सिखा देता हूं, उसको याद कर लो। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में है, ये दुआ पढ़ा करो। इसमें बाल बच्चों के लिए बड़ा प्यारा सवाल अल्लाह से किया गया है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। आय अल्लाह, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक दुआ तो ये याद कर लो। एक दुआ अल्लाह ने सूरह आल इमरान में सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आय अल्लाह, जब तूने हमको हिदायत का रास्ता दिखा दिया, इस्लाम का रास्ता बता दिया, आय अल्लाह अब गलत रास्ते पर हमको कभी न डालना, हमको हिदायत पर आने के बाद कभी गलत रास्ते पे न जाने देना, हमको हमेशा बचाना। ये 2 दुआ पढ़ा करो, ये कुरान की दुआ है। और तीसरी दुआ मैं जो सिखा रहा हूं आपको, ये अल्लाह के नबी ने हदीस में हमको बताया है। अल्लाहुम्मा सब्बित कल्बी अला दीनिक। आय अल्लाह तू दिलों का मालिक है, आय अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बादल कौर। आय अल्लाह, इस्लाम पर आ जाने के बाद अब मैं गलत रास्ते पे न चला जाऊं, तो मुझे मेरी हिफाजत फरमाना, मुझे गलत रास्ते पर जाने से मुझे बचाना। इन दुआओं को मेरे भाइयों याद कर लो। ये दुआएं हमारा बहुत बड़ा सहारा है, इन दुआओं को कभी हल्के में मत लेना। और ये याद रखना, जितना अल्लाह तबारक व तआला की जात पर आपका यकीन कामिल होगा,
उतना अल्लाह ताला इन फितनों से आपको बचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमको हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को इन तमाम फितनों से जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो माल का फितना हो, चाहे वो शहवतों का फितना हो, चाहे वो इर्तिदाद का फितना हो, अल्लाह हमारे परिवार की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जो भाई बहन हमारे आए हैं, अल्लाह ताला सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल का दिन भी इंशाअल्लाह बड़ा अहम है और हमारी जमात के बड़े उलमा कल भी मौजूद रहेंगे। आप हजरात कल भी प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों दिनों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नवाज़े, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।